हेलो एवरीवन, ये है मेरा राखी के दिन वाला ब्लॉग। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है तो आप सबसे इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और राखी के दिन शुरुआत होती है हमारे घर में सबसे पहले हमारे घर की जो देवी हैं, मतलब हमारी सासू माँ हैं, उनको राखी बांधकर इस दिन की शुरुआत की जाती है। और ये काम दीदी करती हैं। पिछले साल दीदी ने नहीं किया था क्योंकि वो मतलब पूजा में नहीं आ सकती थी, तो इस साल दीदी कर रही हैं। पिछले साल ये काम दिया ने किया था। तो यहाँ पर मम्मी की फ़ोटो पर टीका लगाकर और दीदी जो है राखी बांध रही हैं और साथ ही मिठाई का भोग लगा देंगी। तो यहाँ शुरुआत हो जाती है और उसके बाद से जो है पापा की फ़ोटो पे भी यही काम होता है सेम। तो बस त्यौहार की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिन हमारा अच्छा जाता है। और हमारे घर का नियम है कि जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो या डेली का भी जो दिन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किचन में आते ही सबसे पहले मम्मी को हाथ जोड़ती हूँ, उसके बाद ही जो है अपना खाना वाना बनाने का काम शुरू करती हूँ। और अभी पापा की फ़ोटो जो हॉल में लगी हुई है वहाँ पर भी दीदी जो है उनकी फ़ोटो पर तिलक लगा रही हैं और फिर राखी पहना देंगी, साथ ही मीठे का भोग लगा देंगी। तो उनको भी पापा जब थे तो भी दीदी राखी बांधती थी और उनके जाने के बाद भी जो है ये क्रम चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से है, घर की जो बेटियां होती हैं वही ये काम करती हैं। तो दीदी हैं और कभी दिया करेगी तो वो कर देगी। और मैंने दोनों से नहीं करवाया, मतलब मैंने शुरू नहीं कराया, मैंने कहा चलो दीदी हमारे साथ रहती हैं तो वही ये काम कर दे तो अच्छा है। तो बस यहाँ पर ये हुआ है मम्मी और पापा का जो है राखी बांधने का, यहाँ पर ये काम पूरा हुआ है। और इसके बाद से नंबर आता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि इसके बाद से घर में बड़े हम ही दोनों हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और आज मैंने पहनी थी साड़ी और सर पर रख लिया था, क्योंकि राखी बंधवाते समय ऐसा होता है कि जो है सर पे हाथ रखते हैं या फिर रुमाल रखते हैं या साड़ी पहने हो तो साड़ी का पल्ला रख लेते हैं। और राजस्थान में ये नियम है कि भाई और भाभी को साथ में बैठाते हैं राखी के लिए। तो जब से हमारी मतलब मेरी शादी हुई तो हर बार मैं राखी पर इनके साथ ही बैठती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि मुझे भी राखी बनती है। और हमारे मायके साइड में मतलब यूपी में ये कल्चर नहीं है, सिर्फ भाई को बांधते हैं, भाभी का कोई खास रोल नहीं होता राखी के दिन। पर राजस्थान में ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी। तो शादी के पहले साल से ही मुझे भी राखी का बहुत क्रेज़ रहता है। और बस यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं और साथ में हमने 2 कैमरे लगाए थे, एक तो ब्लॉग के शूट के लिए कि वीडियो शूट होता रहे, साथ में जो है एक और कैमरा लगाया था फ़ोटो शूट के लिए। और बीच बीच में हम लोग जो है फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दीदी जो है राखी बांध रही है इनको। दीदी ने वही कुर्ता पहन रखा है ग्रीन वाला, जो मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में शेयर किया था। तो दीदी को ये कुर्ता बहुत पसंद आया था। उन्होंने मतलब मेरे से पूछा कि भाभी मैं पहनूं, मैंने कहा पहन लो, आप ही के लिए लेकर आए हैं, पहनना तो बनता है। तो दीदी ने पहना है और आप लोग देख रहे हैं इस कुर्ते का कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब सबको अच्छा लग रहा था ये कुर्ता दीदी के ऊपर। इसके साथ उन्होंने पहनी थी रेड कलर की प्लाजो, और रेड प्लाजो भी मैं लेकर आई थी साथ में ही। तो अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत सा था। तो बस यहाँ पर दीदी जो है मुझे राखी बांध रही हैं। और राखी जो होती है उसको लूमा बोलते हैं राजस्थान में। वो लूमा जो है चूड़ी में बांधी जाती है, तो जो भी चूड़ी होती है वो फिर लटकती रहती है, तो अच्छा लगता है देखने पे। और बस वही सेम चीज़ है, तिलक लगा देते हैं, राखी बांध देते हैं। और इसके बाद से जो यहाँ पर ये दीदी को पैसे दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया दीदी के कुर्ते सिलने दिए हैं पर वो अभी तक आया ही नहीं है। तो मैंने कहा शुभ के लिए एक बार पैसे जो है थाली में तो डाल दो, क्योंकि ऐसे जो है राखी नहीं बंधवाते हैं इस तरह से कोरी कोरी। और यहाँ पर छोटे वाले भैया मतलब मेरे देवर जो हैं उनको दीदी जो है टीका लगा रही है, राखी वाखी बांध रही हैं। तो इसके बाद से भैया का नंबर आता है हम दोनों के बाद। और इसके बाद से लास्ट में जो है नंबर आएगा हमारी छोटी सी दिया का, क्योंकि दिया को भी बहुत शौक है कि जो है बुआ से राखी बंधवाने का। तो हर साल जो है दिया भी राखी बंधवाती है। तो भैया जो है कुछ बातें भी कर रहे हैं सामने से, और बस मीठा मीठा खाएंगे। और भैया की तरफ का जो गिफ्ट है वो भी हम लोग पहले ही दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ दोनों भाइयों का कुछ बटा हुआ है। तो भी दिया बैठी है और दिया ने आज पहना था कुर्ता पजामा, क्योंकि उनको बहुत शौक था कि कुर्ता पजामा पहनूंगी फिर बुआ से राखी बंधवाऊंगी। तो दिया यहाँ पर बैठी हुई है। और दिया को भी दीदी हर साल राखी बांधती हैं, जब से दिया पैदा हुई है तभी से जो है दिया को राखी बांधती हैं। और ऐसा भी होता भी है कि बुआ जो है वो मतलब भतीजा भतीजी जो भी होते हैं उसको भी राखी बांधती है, साथ ही भाई भाभी को भी बांधती है। और भतीजा भतीजी को राखी बांधने का कल्चर हमारे यूपी में भी कुछ जगहों पर है, क्योंकि हमारी भी बुआ लोग थी तो वो भैया के नाम की राखी भेजती थी। तो ये देखा है मैंने। तो ये दिया को जो है राखी बांध रही है और दिया की तरफ से भी जो गिफ्ट होता है वो हम लोग ला कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है, बच्चों को बहुत शौक होता है राखी का। और कई दिन पहले से ही दिया जो है शुरू हो गई थी, माँ राखी कब है, कब बांधेंगे, कब बुआ बंधवाएगी, कब मैं मोना को बांधूंगी, ऐसे करके जो है बच्चे डेली जो है सवाल पूछते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर राखी बन गई और सुबह से ये चल रहा था कि कब राखी बंधेगी। तो शायद सुबह जो है 10:30 के बाद एक मुहूर्त था राखी का, कि मतलब उसके बाद से जो कोई बंधरा वधरा नहीं है। तो हम लोगों ने भी दिन में 11 बजे के बाद ही जो है राखी का कार्यक्रम शुरू किया था। और अभी मोना जो है वो भी दिया को राखी बांध रही है, क्योंकि दोनों बच्चे आपस में हैं तो एक दूसरे को राखी बांधते हैं, जिससे बच्चों को ये फीलिंग आए कि हाँ ये फेस्टिवल होता क्या है, इसके बारे में समझने के लिए, समझाने के लिए। तो जब से मोना हुई है तब से जो है
मोना भी दिया को बांधती है, दिया भी मोना को बांधती है। ऐसे करके हम लोग बच्चों को आपस में बंधवा देते हैं। और आजकल वो टाइम खत्म हो गया कि सिर्फ भाई को ही राखी बांधते हैं। अगर घर में आपकी बेटियां हैं तो वो भी आपस में राखी बांधती हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि त्योहारों को अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश, दोनों ही काम हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों छोटे छोटे बच्चे आपस में जो है बड़े प्रेम से एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। और अब यहाँ पर आ गई है दिया के राखी बांधने की बारी। तो वो जो है मोना को टीका लगा रही है और दीदी समझा रही थी बच्चों को कि कैसे बांधना है कैसे नहीं बांधना है। तो यहाँ पर जो है और मोना ने आप देख रहे हैं वही फ्रॉक पहनी है जो मैं स्टिच करवा कर लाई थी। मोना ये फ्रॉक देखते ही बड़ी खुश हो गई कि उसका फेवरेट कलर है रेड या पिंक, और उसे फ्रॉक ही पसंद है। जैसे दिया हमारी है वो जीन्स वगैरह पहनती है ज़्यादा, उसे बॉयज़ वाले ड्रेस पसंद है, पर मोना को जो है गर्ल वाले ड्रेस पसंद है। तो दोनों बच्चे थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं और मोना को गर्ल्स का गेटअप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली उसके लिए फ्रॉक स्टिच कराई थी। क्योंकि रेडीमेड फ्रॉक्स इतनी सुंदर नहीं आती, उसमें कलर्स इतने अच्छे नहीं आते, तो मैंने स्पेशली ये कपड़ा लेकर मोना के लिए सिलवाया था। तो मोना भी हमारी इस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। तो मोना को यही वाली फ्रॉक पहना दी थी और ये गिफ्ट दिया की तरफ से थी, क्योंकि मोना ने दिया को राखी बांधी थी। तो हम जो है दिया की तरफ से मोना को गिफ्ट देते हैं, और दीदी ने भी जो है दिया को पैसे दिए थे मोना की तरफ से। तो कुछ इस तरीके से चलता रहता है आपस में, छोटे मोटे लेन देन, छोटे मोटे गिफ्ट्स, और बच्चे बहुत खुश हैं अभी राखी के टाइम पर। तो चलिए हमारे घर में राखी का एक कार्यक्रम चल रहा है, और जैसे ही ये निपटता है उसके बाद से आकर मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी राखी आप सबको। जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे दीदी कहकर कमेंट करते हैं, उन मेरे सभी भाइयों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ब्लॉग में कई सारे मेल्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे दीदी बोलते हैं। तो आज मुझे उन सबको जो है राखी की विश देनी है। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है राखी का, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग्स बने हुए थे और अभी हमारे घर में राखी वाखी हो गई। राखी सबने सबको मतलब जिसको जिसको जैसा बांधना था सबको हो गई राखी। और अब करेंगे खाने पीने की तैयारी। और अभी दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं, 1:30 बज रहे हैं मुझे लगा 1 बजने वाले हैं, 1:30 बज रहे हैं। तो आज खाने में बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी बनाऊंगी। तो पूड़ी अभी तलनी बाकी है, तो अभी कपड़े चेंज करूंगी। मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। आज मैंने पहनी थी साड़ी, और ये बहुत अवेटेड साड़ी है। तो ये किसी की दी हुई साड़ी है, और मतलब मेरी बड़ी बहन लगती हैं जो जयपुर में रहती हैं। तो उन दीदी की ख्वाहिश थी कि मैं ये साड़ी पहनूँ, ये साड़ी उनकी दी हुई थी। तो दीदी मतलब अगर आप देख रही हैं मुझे इस साड़ी में, तो आई होप आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने आपकी साड़ी पहन ली, आरती दीदी की दी हुई साड़ी है। मैंने कहा चलो आज राखी पे दीदी की दी हुई साड़ी पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनती। तो साड़ी तैयार करा के रखी थी, मैंने कभी पहनी नहीं थी ब्लॉग में। तो आज राखी पे पहन ली, और अभी चेंज करूँगी, कुर्ता डालूंगी, फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि साड़ी ख़राब हो जाती है। और आप लोग को पता है मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, और साड़ी पहन के सबसे बड़ी बात काम नहीं होते। तो इसलिए जो है मैं जा रही थी चेंज करने। मैंने कहा पहले बातें कर लेती हूँ। और हम भी अभी हमारे जो रेंटर हैं, किराएदार जो ऊपर के हैं, उनकी जो बच्ची है जिसकी वो आज कुछ राखी की रस्म करनी है, तो वो दिया से करवाएंगी कुंवारी कन्या होने के हिसाब से। तो वो अभी आएगी, तो मैंने कहा वो वाली चीज़ भी हो जाए, उसके बाद से ड्रेस चेंज करूँगी। और मेरी जो फ्रेंड है संतोष, उनके बच्चों को दिया राखी बांधती है। तो आज दिया ने ऑनलाइन राखी बांधी, उनके बच्चों को वीडियो कॉल से हमने बात करी, और सामने ही दिया मतलब थी, और उन्होंने अपने बेटों को अपने यहाँ से राखी बांधी कि चलो दिया की तरफ से राखी आ रही है। तो ऐसा सुबह से हमारे घर में चल रहा है। पहले खाना वाना निपटाया, नाश्ता निपटा, और उसके बाद से अभी राखी सेलिब्रेशन हुआ। अब खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अब भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और ये दुबई से लाया हुआ ये सेट था जो मैंने डाल लिया। मैंने कहा चलो पहन लेते। वैसे मुझे गले में पहनने की आदत नहीं है, पर आज पहन लिया कि चलो नया नया है, थोड़ा सा मैच कर रहा था तो पहन लिया। और बस सब बैठे हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, कपड़े चेंज कर लूँ और खाने की टेबल पर मिलते हैं। तो अभी जो है मैं चेंज करके आ गई, और मैंने डाल लिया एक कुर्ता और स्कर्ट मैं ऐसे दिखा रही हूँ। स्कर्ट ये वही है जो मैं महावीर जी के यहाँ पहन के गई थी, तो ये निकली पड़ी थी। मैंने कहा चलो कुर्ते पे इसको पहन लेते हैं। बाल वाल बांध दिए, और खुले बाल साड़ी, ये 2 चीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर है। और आप लोग को खाने की शक्ल दिखाती हूँ। यहाँ पर खीर बनाकर रख कर गई थी मैं। तो खीर आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी दिख रही है।
एकदम मावे जैसी खीर बनी है। और हमारे घर में खीर सब ऐसे ही पसंद करते हैं, एकदम गाढ़ी सी। साथ ही ये है मटर पनीर की सब्जी, और ये भी बहुत अच्छी बनी है। मैंने कोई रेसिपी वीडियो या कोई ब्लॉग में आप लोग के साथ रेसिपी मतलब शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह का टाइम है, आप लोग को ही पता है त्यौहार के दिन कितना काम होता है, घर की साफ़ सफाई भी करनी थी, तो इसलिए जो है रेसिपी शूट नहीं किया। मैंने कहा चलो बाद में रेसिपी शूट करूँगी। और मटर पनीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमेशा बनता रहता है। राइस नहीं बना है क्योंकि हमारे घर में चावल बहुत कम खाते हैं। अगर हम लोग खाते हैं तो ब्राउन राइस खाते हैं, अदरवाइज़ बाकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाता। पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे। तो चलिए पूड़ियाँ बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर किचन में अभी ये फ़ैन चल रहा है, तो यहाँ पर मैं नज़दीक से इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आशा जी को स्क्रीनशॉट खींचना हो तो वो खींच सकें, या किसी और हमारे सब्सक्राइबर को ये फ़ैन पसंद हो तो वो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकें। तो यहाँ पर स्लैब पे मैं जो है थोड़ा सा फ़ैन का शूट कर रही थी। और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये किचन वाला फ़ैन है जो मैं आप लोग को दिखा रही थी, और ये घूमता भी है इस तरीके से, किचन में आराम से हवा देगा। इसे आप रूम में भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा एक बार वापस से दिखा देती हूँ। और आशा जी ने बोला भी था फ़ैन दिखाने के लिए, तो फ़ैन सामने से ऐसा ही है। आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। और आवाज़ कितनी है ये भी आपको पता चल रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं किया, और वॉइस के साथ ही आप लोग को बता रही हूँ ये फ़ैन कितना आवाज़ करता है और किस तरीके से काम करता है। और इसमें हवा जो है यहाँ से आती है, इस जगह से चलता ये यहाँ से है, पर हवा यहाँ से आती है। और यहाँ पर ये जो नेट है इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है ब्रश में डेटॉल लगाकर। तो ये नेट जब कोई गंदा हो जाए तब इसकी क्लीनिंग कर लें तो हवा काफ़ी अच्छी आती है। तो कुछ इस तरीके से है ये फ़ैन। और यहाँ पर मैंने और दीदी ने पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए फ़ैन भी ऑन किया हुआ था। और एक साइड जो है मैंने सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी गर्म कर लेती हूँ, साथ ही जो है पूड़ियाँ दीदी बेल कर रखती जाएंगी और मैं जो है तलती जाऊँगी। तो हम लोग के यहाँ पूड़ी जब भी बनती है तो अक्सर यही होता है कि मैं तलती हूँ और दीदी बेलती हैं, तो हम दोनों का नियम एक सा है। उन्हें बेलना पसंद है, मुझे तलना पसंद है। और यहाँ पर ये मटर पनीर की सब्ज़ी आप लोग को थोड़े से नज़दीक से दिखा रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और कभी मौका लगा तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और रूटीन रेसिपी से अलग रेसिपी है, काफ़ी अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। बस यहाँ पर खाना वाना सर्व कर लिया है सबको, और यहाँ पर लगा दी है अपनी और दीदी की थाली 2 प्लेटों में मैं लगा कर ले आई थी, क्योंकि बाकी सब ने खा लिया था, बच्चों ने, बड़ों ने। हम दोनों नंद भाभी बचे थे, साथ में बैठकर खाना खाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 2 प्लेट दिख रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी जो है खाना खाने के बाद आकर बैठी हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मुँह की हालत क्या हो गई है पसीने से, क्योंकि किचन में पसीना बहुत हो रहा था। और आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। दिया रुको बेटा रुको। और ऊपर जो मैंने बताया था बच्ची, वो भी आई थी, तो बच्चों से राखी बंधवाने, तो वही पैसे देकर गई। और यहाँ पर दिया के पिगी बैंक में मैं दिया से पैसे डलवा रही थी। दिया ने बोला कि माँ मेरे पैसे डलवा दो, तो यहाँ पर देखिए दिया जो है पैसे डाल रही हैं। बेटा ये 2 बार डाली हो या 1 बार डाली हो? 1 बार। अभी पहला है। चलो ठीक है डालो। और मैंने सोचा कि जो पैसे दीदी ने दिए थे दुबई में, वही मेरे पास रखे थे, वो भी डलवा देती हूँ। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर दिया के अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में ले जाकर जमा कर देते हैं, तो बच्चों के इस बहाने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। दिया रुको। और दीदी की फ्रेंड थी मीनू दीदी, जिनको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, उन्होंने भी दिया को 2100 रुपये दिए थे आते समय, तो वो भी पैसे थे मेरे पास। मैंने कहा वो भी डलवा देती हूँ, इस बहाने दोनों काम हो जाएंगे। तो जब बच्चों के पैसे इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं तो आगे काम ही आते हैं। और मैं दिया के जो भी पैसे कहीं से मिलते हैं उनको खर्च नहीं करती हूँ, उनको इसके गुल्लक में डाल कर रखती हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं बार बार नाक पे खुजली कर रही हूँ गर्मी की वजह से, पसीना बहुत हो रहा है। बेटा ऐसे नहीं डालो बिना गिने, रुको हम दे रहे हैं। दिया परेशान है पैसे डालने के लिए, तो मैंने कहा कि जो है आज के ब्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। और बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे चलाएँगे, थोड़ा सा लेटेंगे। दोपहर के 3 बज रहे हैं, फिर शाम को उठूँगी, कुछ खास रूटीन नहीं है। तो इस तरीके से है, आज का दिन बीत गया। आप लोगों को मेरा आज का ये राखी का दिन का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलूँगी अपने नए और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। या बाय कर लो, बाय करो, बाय।